हाय एवरीवन, कैसे हो सारे। होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेठ आनंदाराम जयपुरिया कॉलेज कोलकाता के बारे में और बीकॉम ऑनर्स कोर्स में आप कैसे यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। ये एक स्पेसिफिकली बीकॉम ऑनर्स से रिलेटेड है और इसमें जो भी आपका इन्फॉर्मेशन है, आप कैसे यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, सीटों की संख्या क्या है, आपका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या रहता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसके अंदर में आपका मेरिट कैसे कैलकुलेट होगा, शिफ्ट वाइज आपका बीकॉम ऑनर्स में कौन कौन सा स्पेशलाइजेशन ऑफर किया जाता है, तो ये सारा ईच एंड एवरी टॉपिक को इस वीडियो के अंदर में कवर कर लेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। जो भी आपके लिए इन्फॉर्मेशन है बीकॉम ऑनर्स कोर्सेज से रिलेटेड, आपका डाउट क्लियर हो जाने वाला है। अगर आप सेठ आनंदाराम जयपुरिया कॉलेज में बीकॉम ऑनर्स करना चाह रहे हो, आप सभी को पता ही होगा कि बीकॉम ऑनर्स के लिए काफ़ी फेमस कॉलेज है और यहाँ पे स्टूडेंट चाहते हैं एडमिशन हो जाए और काफ़ी मतलब कॉमर्स के लिए तो वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज रहने वाला है आप सभी के लिए। चलिए हम लोग जो भी इन्फॉर्मेशन है वन बाय वन बात कर लेते हैं इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले तो हम लोग एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड बात करेंगे कि यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है, यानी हाउ टू टेक एडमिशन, आप यहाँ पे एडमिशन कैसे ले सकते हो। देखिए, यहाँ पे आप एडमिशन दो तरीके से ले सकते हो। पहले तो आप एडमिशन लोगे सेंट्रलाइज पोर्टल के थ्रू। ठीक है, सबसे पहले आपका जो एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा सेंट्रलाइज पोर्टल पे आपका एडमिशन स्टार्ट होगा। लास्ट ईयर से वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज पोर्टल आ गया है। अब उसी के थ्रू आप अप्लाई करोगे, प्रेफरेंस में अपना सेठ आनंदाराम जयपुरिया कॉलेज को डालोगे और कोर्स में आपको बीकॉम ऑनर्स सेलेक्ट करना होगा। जो भी आपका स्पेशलाइजेशन होगा उस स्पेशलाइजेशन को सिलेक्ट करना होगा। थोड़ी देर में हम लोग स्पेशलाइजेशन पे भी चलेंगे। तो आपको प्रेफरेंस में डालना होगा, फिर उसके बाद मेरिट आएगा, मेरिट में आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो वहीं पे आपको फ़ीस पेमेंट करना होगा और आप कॉलेज के पार्ट हो जाइएगा। कुछ ऐसा आपका सेंट्रलाइज पोर्टल रहेगा। अब काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सेंट्रलाइज पोर्टल आखिर मतलब ये क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। हम लोग तो कॉलेज पोर्टल के थ्रू भी एडमिशन ले सकते थे 2023 में, तो ऐसा हुआ। तो देखिए, सेंट्रलाइज पोर्टल का यही मकसद है कि एक सिंगल पोर्टल पे आप जितने भी यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट कर रही है, वेस्ट बंगाल के जितने भी कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रही है, आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, कहीं पे भी बार बार अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब मान लीजिए आपको अलग अलग अप्लाई करते थे, 10 कॉलेज को देख लिए तो अब सब में अलग अलग अप्लाई करना पड़ता था। अब इसमें क्या है, सेंट्रलाइज पोर्टल में एक आप अप्लाई कर दिए, उसमें प्रेफरेंस में जो कॉलेज का जो कोर्सेज चाहिए आप वहाँ पर सिलेक्ट कर लो और वहाँ पे आप जैसे ही अपना जो भी मतलब फॉर्म फिलअप करोगे ना, तो आपके जो भी डेटा के अकॉर्डिंग वहाँ पे क्या हो जाएगा, कोर्सेज दिख जाएगा कि हाँ हाँ ये कोर्सेज में आप एलिजिबल हो। तो मतलब ये अच्छा है और अच्छा इनिशिएटिव है कि एक सेंट्रलाइज पोर्टल के थ्रू आपका एडमिशन हो और वहाँ पे आप मतलब अप्लाई कर सकते हो और उसी के थ्रू आपका एडमिशन होगा। ठीक है, फिर उसके बाद एक और आपका तरीका रहता है, कॉलेज पोर्टल के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, पर ये कॉलेज पोर्टल का जो एडमिशन लास्ट ईयर हुआ था, सेंट्रलाइज पोर्टल का एडमिशन इंड होने के बाद जो सीटें बच गई थी, जो भी वैकेंट सीटें थी, उसके लिए कॉलेज पोर्टल पे आया गया। तो अच्छी खासी जो सीटें फुल हुई थी वो सेंट्रलाइज पोर्टल के थ्रू फुल हुआ, उसके बाद ही आपका कॉलेज पोर्टल के थ्रू हुआ। तो अगर सेंट्रलाइज पोर्टल आपका ओपन होता है तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे अप्लाई करना है और प्रेफरेंस में सेठ आनंदाराम जयपुरिया कॉलेज का जो भी बीकॉम ऑनर्स कोर्सेज में आप अप्लाई करोगे, आपको अप्लाई करना होगा। ठीक है, जब स्टार्ट होगा तो आपको और गाइड करेंगे कैसे आप प्रेफरेंस सेट करोगे, कैसे आप अप्लाई करोगे। ठीक है, ओवरऑल आपका ये एडमिशन प्रोसेस रहता है। एडमिशन यहाँ पे मेरिट बेस्ड एडमिशन होता है, क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पे होता है। आपका कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन यहाँ पे कंडक्ट नहीं करवाया जाता है, टोटली क्लास 12 के बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन होगा। ठीक है, यहाँ पे आपसे कोई अप्लीकेशन फ़ीस चार्ज नहीं किया जाता है, सिंपली आपको अप्लाई करना है, प्रेफरेंस डालना है, प्रेफरेंस डालने के बाद आपका मेरिट आएगा, मेरिट आने के बाद आपको सिंपली फ़ीस को पेमेंट करना है और आप कॉलेज के पार्ट हो जाएगा। और कॉलेज के वेबसाइट पर चेक करते रहना है कि किस दिन कॉलेज आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए बुला रही है, आपको वेरिफिकेशन करवा लेना है, उसके बाद आप कॉलेज ज्वाइन कर लोगे। कुछ ऐसा आपका ओवरऑल रहता है। अभी भी नहीं समझ में आए तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछो, आपको डेफिनेटली रिप्लाई किया जाएगा। तो ये ओवरऑल आपका एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड हो गया, आप यहाँ पे कैसे एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कॉलेज का शिफ्ट और क्लासेस की टाइमिंग। देख लीजिए, ये सेठ आनंदाराम जयपुरिया कॉलेज 3 शिफ्ट में आपका चलता है। एक तो मॉर्निंग शिफ्ट, ये सिर्फ गर्ल्स के लिए रहता है।
क्लासेस की टाइमिंग आप देख सकते हो, इसी बीच में आपका क्लासेस ओवरऑल रहता है। हालांकि जब आपका एडमिशन हो जाएगा, जब आप ओरिएंटेशन के लिए जाओगे तो वो लोग आपको प्रॉपर रूटिंग दे देंगे, ठीक है। अब देख लीजिए डे शिफ्ट का जो रहता है कोएड रहता है, यानी गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों कॉम्बाइन क्लासेस उनका चलता है, ठीक है। क्लासेस की टाइमिंग आपके सामने दिख रहा होगा, 12 बजे नून से लेकर 3 PM तक आपका क्लासेस चलेगा। मॉर्निंग वालों के लिए सुबह में 8 बजे से लेकर 11 बजे सुबह तक आपका क्लासेस चलता है। इवनिंग शिफ्ट ओनली फॉर बॉयज़ के लिए है, और यहाँ पे क्लासेस की टाइमिंग आपका 5:30 PM टू 8:30 PM तक रहता है। बॉयज़ के लिए यहाँ पे एक बेनिफिट ये हो जाता है कि इवनिंग शिफ्ट में क्या है कि स्पेशलाइजेशन उनको अच्छा खासा मिल जाता है, और सीटों की संख्या भी अच्छा खासा मिल जाता है। तो बॉयज़ के लिए अच्छी खासी सीट है, पर गर्ल्स के लिए भी है, सीटों की संख्या है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं और आगे आप सभी को, अब देख लीजिए यहाँ पे अब स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड बात कर लेते हैं और इनटेक कैपेसिटी से रिलेटेड बात कर लेते हैं, ठीक है। मॉर्निंग शिफ्ट जैसा कि आप सभी को पता है ये सिर्फ गर्ल्स के लिए है। तो मॉर्निंग शिफ्ट में आपको एक स्पेशलाइजेशन मिलेगा, अकाउंटिंग एंड फिनांस। सीटों की संख्या कितनी है? 351। उसके बाद डे शिफ्ट है, ये डे शिफ्ट कोएड है, गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों का कॉम्बाइंड क्लासेस चलता है। यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स अकाउंटिंग एंड फिनांस है, यहाँ पे सीटों की संख्या कितना है? 177, ठीक है। उसके बाद इवनिंग शिफ्ट है, इवनिंग शिफ्ट में आपको बीकॉम ऑनर्स में अकाउंटिंग एंड फिनांस मिल जाएगा, सीटों की संख्या 442 है। उसके बाद बीकॉम ऑनर्स मार्केटिंग है, ठीक है। यहाँ पे सीटों की संख्या मेंशन नहीं किया गया, पर सीटें हैं यहाँ पे अच्छा खासा। उसके बाद यहाँ पे बीकॉम प्रोग्राम है, जिनका 171 सीटें हैं, ठीक है। तो इवनिंग में एक बेनिफिट हो जाता है, मार्केटिंग गर्ल्स नहीं कर सकती हैं, बॉयज़ के लिए एक बेनिफिट हो जाता है, एक स्पेशलाइजेशन आपको मिल जाता है, और सीटों की संख्या भी यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं फ़ीस स्ट्रक्चर से रिलेटेड कि यहाँ पे फ़ीस कितना लगता है। तो देख लीजिए ये लास्ट ईयर का फ़ीस स्ट्रक्चर है, ठीक है। मैं लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, 2025 का अभी कोई अपडेटेड नहीं आया, जब अपडेटेड आएगा तो आपको बताया जाएगा। और अभी आपका एडमिशन नहीं स्टार्ट हुआ है जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी आपका एडमिशन स्टार्ट होने में टाइम है। तो एडमिशन मेनली जब क्लास 12 का रिजल्ट आ जाता है CBSE वालों का या वेस्ट बंगाल बोर्ड वालों का, तो तभी ये लोग रिलीज करते हैं फॉर्म। उस टाइम तक सारे बोर्ड का जो भी अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सबके लिए एक मतलब सिंपल ही रहता है, मतलब कॉमन आपको ही ट्रीट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि ये स्टेट के लिए अलग से अप्लाई करना पड़ेगा, अलग स्टेट वालों को अलग से करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। सबको एक ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसको फुलफिल करना होगा, सबका कॉमन एडमिशन होता है, ठीक है। अब ये लास्ट ईयर का फीस स्ट्रक्चर है, तो इस साल चेंज हो सकता है, ठीक है। अब देख लीजिए बीकॉम ऑनर्स में अगर करना चाहते हो, जो भी स्पेशलाइजेशन मैंने बताया, तो आपका जो फीस लगेगा 3430 पर सेमेस्टर, ठीक है। यहाँ पर सेमेस्टर वाइज फीस लगता है, ठीक है। उसके बाद बीकॉम प्रोग्राम में जो लोग एडमिशन लेने वाले हैं उनका जो फीस लगेगा 3280, ये पर सेमेस्टर आपका फ़ीस लगने वाला है। हो सकता है इस साल फीस को इंक्रीज़ थोड़ा बहुत किया जाए, ठीक है। तो ये लास्ट ईयर का है, तो ओवरऑल अंदाज़ा आपको लग ही गया होगा, थोड़ा बहुत इंक्रीज होगा तो आप उतना मैनेज कर सकते हो। अब हम लोग चलते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड, ये वेबसाइट पे हम लोग चलते हैं, क्योंकि वेबसाइट पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं वेबसाइट पे, अब हम लोग एलिजिबिलिटी से रिलेटेड बात कर लेते हैं। तो जो भी बीकॉम ऑनर्स करने वाले हैं, जो भी मॉर्निंग हो गया, चाहे डे हो गया, चाहे इवनिंग में, जो भी ऑनर्स कोर्सेज में आप एडमिशन लेने वाले हो, सबका कॉमन एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है। तो आइए हम लोग एलिजिबिलिटी से ही बात कर लेते हैं रिलेटेड। तो सबसे पहले हम लोग जनरल कैंडिडेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो देख लीजिए आपको एग्रीगेट 50% चाहिए बेस्ट ऑफ 4 में, यहाँ पे बेस्ट ऑफ 4 का एक कैलकुलेशन किया जाता है, प्लस 45% इनमें से कोई एक सब्जेक्ट में आपके पास रहना चाहिए 45%, ठीक है। अकाउंटेंसी, बिजनेस इकोनॉमिक्स इंक्लूडिंग बिजनेस मैथमेटिक्स, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैथमेटिक्स, बिजनेस मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, बिजनेस स्टडीज़, ऑफिस एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, फाइनेंशियल accounting elements of cost accounting and auditing, bookkeeping, commerce, cost accounting and principle of management, commercial law and प्रिलिमिनरीज ऑफ ऑडिटिंग, कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन, ठीक है। तो इनमें से कोई एक सब्जेक्ट रहे तो आप एलिजिबल हो जाता। अगर मान लीजिए इनमें से आपको एलिजिबिलिटी नहीं फुलफिल करना है, तो सिंपली आपको 55% आपका इनमें से कोई एक सब्जेक्ट
जो भी मैंने सब्जेक्ट बताया ना, इससे ऊपर वाला सेम ही सब्जेक्ट है, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट 55% आपके पास रहे, आपके सामने दिख रहा है, तभी भी आप एलिजिबल हो जाते हो। ये ध्यान रखिए, यहाँ पे मैथमेटिक्स कंपलसरी नहीं है। आपके पास अकाउंटेंसी रहे, इकोनॉमिक्स रहे, बिजनेस स्टडीज़ रहे, तो आप एलिजिबल हो जाओगे। और भी बहुत सारे सब्जेक्ट, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास रहे, उसमें 55% रहे, तभी भी एलिजिबल हो जाओगे। या 50% बेस्ट ऑफ 4 में आपके पास रहे, और एक आपका ये एलिजिबिलिटी है कि आपको 50% बेस्ट ऑफ 4 में रहे और 45% इनमें से कोई एक सब्जेक्ट में रहा, आप एलिजिबल हो जाओगे। वही रिजर्व कैंडिडेट के लिए सिंपल सा है, एग्रीगेट आपको 40% रहे और बेस्ट ऑफ 4 में, और 40% जो भी मैंने सब्जेक्ट बताया ना जनरल में, वही सब्जेक्ट यहाँ पे भी दिया गया, तो इनमें से आपको 40% रहे तो एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, अगर आप पहला वाला एलिजिबिलिटी फुलफिल नहीं करते हो, तो दूसरा वाला ये है कि 40% आपका इनमें से कोई एक सब्जेक्ट रहे, तभी भी आप एलिजिबल हो जाओगे। जब आपका पोर्टल ओपन होगा ना, तो जब अपना मार्क्स डालोगे वहाँ पे, जो भी सब्जेक्ट वाइज, तो ऑटोमेटिकली आपका वहाँ पे जब फिलअप करके आगे जाओगे, प्रोसीड करोगे, प्रेफरेंस में डालोगे, तो आप एलिजिबल होगे तो ऑटोमेटिकली आपका दिख जाएगा, कॉलेज का कोर्स दिख जाएगा, मतलब जयपुरिया कॉलेज का कोर्स दिख जाएगा। अगर आप एलिजिबल नहीं होगे तो वहाँ पे नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये एलिजिबिलिटी है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे फिर बताया गया एग्रीगेट बेस्ट ऑफ 4 प्लस बेस्ट एमोंग, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास रहना चाहिए, वही चीज़ है। अब हम लोग प्रोग्राम कोर्सेज़ के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो बीकॉम प्रोग्राम का देख लेते हैं हम लोग। बीकॉम प्रोग्राम सिर्फ इवनिंग में ही है, तो यहाँ पे आपको एग्रीगेट 40% बेस्ट ऑफ 4 चाहिए, प्लस 40% इनमें से कोई एक सब्जेक्ट में आपके पास रहे, जो भी हमने सब्जेक्ट बताया वही सब्जेक्ट है, सेम चीज़ है। ठीक है, यही है। उसके बाद रिजर्व कैंडिडेट वाले जो भी हैं, मतलब जो भी जो भी कैट SC ST OBC है, OBC भी वाले हैं, ये ध्यान रखिएगा, जो कैटेगरी के स्टूडेंट है सिर्फ वेस्ट बंगाल के ही स्टूडेंट मतलब एप्लीकेबल है, अदर स्टेट के स्टूडेंट को जनरल कंसाइडर किया जाता है यहाँ पे। तो जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट है उनको 35% बेस्ट ऑफ 4 में चाहिए, और 40% इनमें से कोई एक सब्जेक्ट में आपको रहना जरूरी है। ठीक है, होपफुली यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका है। तो मैंने आप सभी को जो भी इन्फॉर्मेशन था बता दिया, और आपका जो भी डेटा था यहाँ पे आपको दिख ही गया होगा। चलिए, फिर मिलता है अलग वीडियो के साथ। मुझे जितना समझ में आया, मैंने जितना डेटा आप सभी को दिखाया होगा, होपफुली आपको समझ में आया। मुझे जितना समझ में आया मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, जहाँ पे भी कन्फ्यूजन हो, जहाँ पे भी अगर आपको डाउट हो, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और ख्याल रखिए अपना।